किसान भाइयों जरा सोचिए कि हम किसी भी फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक उसमें कितनी मेहनत करते हैं। कई तरह के फर्टिलाइजर उसमें डालते हैं, समय समय पर फसल की निराई गुड़ाई करते हैं, उसमें सिंचाई करते हैं और भी कई सारे कार्य हम अपनी फसल में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमारी फसल पककर तैयार हो तो उससे हमें अच्छा खासा उत्पादन मिले और जब हम हमारी फसल को बेचें तो हमें उससे अच्छा खासा मुनाफा हो। पर ज़रा सोचिए कि अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें फसल से अच्छा उत्पादन ना मिले, हमें फसल से मुनाफा ना हो तो हमें कैसा लगेगा। किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ लहसुन की फसल पर। हमने लहसुन की फसल में शुरुआत से लेकर अब तक, जो कि 70 से लेकर 80 दिनों की हो चुकी है, उसके अंदर काफ़ी कुछ मेहनत की है, काफ़ी कुछ उसके अंदर खाद डाले हैं, दवाइयाँ दी हैं, उसके अंदर निराई गुड़ाई की है, उसकी सिंचाई की है। और जब अब हमारी फसल कंद बनने वाली स्टेज के अंदर आ चुकी है, अगर इस अवस्था में हमारी फसल बीमार पड़ जाए तो यह हमारी फसल के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होने वाला है। क्योंकि अब एक नहीं दो कार्य हमारी फसल को करना है। एक तो उसको बीमारियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है उसको पीलेपन के खिलाफ, थ्रिप्स के खिलाफ और फंगस के खिलाफ। दूसरा, अब हमारी फसल उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जो उसका कंद है उसे भी बड़ा बनाना है। तो दोस्तों, अब हमारी फसल का साइज किस तरह से बढ़ाया जाए, अब हमारी फसल को किस तरह से इन बीमारियों से बचाया जाए। अगर ये प्रॉब्लम आपकी फसल में अभी नहीं दिखाई दे रही है, तो यह समस्या आपकी फसल में आए ही ना, तो प्रिवेंटिव के तौर पर हमको क्या क्या कार्य करना है जिससे कि हम अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकें। जो किसान भाई लहसुन और प्याज की फसल लगातार करते आ रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि लहसुन की फसल में मौसम का बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी साल मौसम अच्छा होता है तो फसलें अच्छा उत्पादन दे जाती है और किसी साल मौसम साथ नहीं देता है तो फसलों का उत्पादन बिगड़ जाता है। जो किसान मौसम के अनुकूल कृषि कार्य करता है वह अच्छा उत्पादन अपनी फसल से ले जाता है। तो किसान भाइयों, अब आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, जिससे कि आपकी लहसुन से संबंधित जो भी समस्या है वह आज की इस वीडियो में समाप्त होने वाली है। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं रिक्की दांगी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MP किसान पुत्र में। जो किसान भाई चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि पीलापन आने का मुख्य कारण क्या है 70 से 80 दिनों के ऊपर। तो अभी हाल ही में जो बारिश हुई है और बारिश होने के कारण मौसम में ज़बरदस्त तरीके से नमी बनी हुई है और मौसम के साथ साथ मिट्टी में भी ज़बरदस्त नमी बनी हुई है। और कोई सा दिन तो ऐसा रहा है जिसमें पूरे दिन ही कोहरा छाया हुआ रहा है और हमारी फसलों के पत्ते भी पानी से भरे हुए रहे हैं। तो ऐसे में पौधा करे तो करे क्या। और ऐसे में यदि थ्रिप्स ने थोड़ा सा भी पत्तों से रस चूसा होगा, पत्तों पर थोड़ा सा भी छेद किया होगा, तो जायज़ सी बात है कि वहाँ पर फंगस ने जन्म ले लिया होगा। और यदि ऐसा वातावरण जो अभी चल रहा है वह फंगस को मिल जाए तो वह धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से पूरे पौधे पर फैल जाता है। और हम देख रहे हैं कि हमारी फसल एक बार पीली दिखाई देती है और जो उसके पत्ते की नोक है वहाँ से पौधा सूखता हुआ आता है और पूरा पौधा ही सूख जाता है। तो इनके नियंत्रण के लिए मैं आपको बता दूं, पहले तो यदि आपके खेत में खरपतवार है तो आप खरपतवार का नियंत्रण कीजिए, क्योंकि यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो पहले आप अपने खेतों से खरपतवार का नियंत्रण कीजिए। बहुत से किसानों को अपने खेतों में अभी थ्रिप्स का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यदि आपके खेतों में भी थ्रिप्स का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है तो आप 40% फिप्रोनिल प्लस 40% इमिडाक्लोप्रिड, जो कि काफ़ी सारी कंपनियां अलग अलग नाम से दे रही है, जैसे धरड़ा का पुलिस आ रहा है और बायर का लेसेंट आ रहा है, इनका प्रयोग अपनी फसल में कीजिए, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। या फिर आप एसीफेट के साथ प्रोफोनोफॉस प्लस साइफरमेथिन या फिर एसीफेट के साथ लेमडा साइलोथिन का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। आपकी फसल में जितने भी रस चूसक कीट हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, ये तो बात हो गई इंसेक्टिसाइड की। अब बात करते हैं सबसे मेन प्रॉब्लम जो कि अभी के समय आ रही है, अपनी फसल को फंगस से कैसे बचाएं। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 टेक्निकल बताने वाला हूं। उनका प्रयोग आप इन्हीं इंसेक्टिसाइड या फिर अलग से भी कर सकते हैं। आपकी फसल में जो भी फंगस की समस्या आ रही है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए आप एजेक्स्ट्राबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल, जो कि सिजेंटा कंपनी के एमस्टर टॉप के नाम से आता है, इसका उपयोग कीजिए। दूसरा, आप एजेक्स्ट्राबिन प्लस मेनकोजेब, जो कि क्रिस्टल कंपनी का है और प्लूटून के नाम से आता है, इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट इन बीमारियों के खिलाफ देखने को मिलता है, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा,
आप एजेक्स्ट्राबिन प्लस टेबुकोनाजोल, जो कि अडामा कंपनी के कस्टोडिया के नाम से आता है, इसका इस्तेमाल कीजिए। ये भी इन बीमारियों के खिलाफ काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इनमें से आप किसी भी एक केमिकल को ले आइए और इनके साथ मेनकोजेब को 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अलग से मिलाइए। आपकी फसल में फंगस से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वह निश्चित तौर पर वहीं रुक जाएंगी। आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहीं हमारी फसल 70 से 80 दिनों के लगभग हो गई है और मौसम खराब होने के कारण अपनी ग्रोथ थोड़ी कम कर रही है। तो इसके लिए आप इन्हीं केमिकल के साथ NPK 05234 को 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में घोलकर स्प्रे कीजिए। यह आपकी फसल को ग्रोथफुल बना देगा। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ।